गठबंधन कांग्रेस को हरा नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन जनता के साथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोहाना रैली के मुख्य अतिथि सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस रैली में मुख्य अतिथि होंगे और उस रैली के लिए बहुत जोश मेरे को दिखाई दे रहा है लोगों में। और मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड तोड़ रैली 10 तारीख को गोहाना में हो। ऐसा भी गठजोड़ हो, वो कुछ भी कर लें, क्योंकि वो गठबंधन महा हो सकता है, महा हो सकता है, मगर जो गठबंधन कांग्रेस का है, क्योंकि हमारा गठबंधन हरियाणा में लोगों के साथ है, हमारा गठबंधन महारा और थारा गठबंधन है, तो महारा थारा गठबंधन के आगे सारे गठबंधन फेल है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रणसिंह मान और संत कुमार द्वारा किसान खेत मजदूर कांग्रेस पर उठाई गई उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह कहना है किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुदेश शर्मा का। वे पंचकुला में मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पंचकुला में मंगलवार को किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुदेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने गत दिवस कांग्रेस प्रवक्ताओं के दिए बयान पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत हाईकमान तक करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रवक्ताओं का ये कहना कि वे किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नहीं हैं, किसी साजिश के तहत दिया गया बयान है। हमारे माननीय अध्यक्ष फूलचंद जी जो मुलाना हैं प्रदेश के, उनको भी इस बारे में भेजा जाएगा और जो हमारा राष्ट्रीय चेयरमैन हैं उन्होंने भी हमसे लिखित रूप में इसको मांगा है और उन तक हम जो है ये पहुंचाएंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो हमारे प्रदेश प्रवक्ताओं द्वारा जो इस तरह की जो टीका टिप्पणी की गई है, उसके बारे में जो है उनसे जवाब मांगा जाए। सुदेश शर्मा ने कहा कि जिन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में नहीं पता उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए। शर्मा ने बताया कि पार्टी प्रवक्ता रणसिंह मान और संत कुमार प्रदेश प्रभारी शकील अहमद के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि वो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और जब उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि उनको पूरा कांग्रेस के बारे में ज्ञान नहीं है। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं हरियाणा के फूलचंद मुलाना जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले हमारे इन प्रदेश प्रवक्ता जो बनाए गए हैं, इनको हमारी कांग्रेस कल्चर और कांग्रेस के संविधान और कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनके बारे में विधिवत तौर पर जो है उनको समझाया जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी में सभी नेता अपने अपने ढंग से अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वो प्रमुख नेताओं पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। अब देखना यह होगा कि पार्टी के अंदर उभरी फूट पर हाईकमान कैसे लगाम कस पाती है। एवन तहलका हरियाणा के लिए पंचकुला से अंकित दुधानी की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। हरियाणवी डांस, रागनी और ड्रामा, ठहाकों वाले चुटकुले, साथ में ऑर्केस्ट्रा की तान। स्टेज पर थिरकेंगे हरियाणा के युवा। एवन तहलका पर बिखरेगा कैंपस का रंग। यूथ फेस्टिवल के नजारे लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम। धूम हरियाणा की बहुत जल्द एवन तहलका पर। एवन तहलका हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। दशहरा के पावन अवसर पर मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने राक्षस रूपी रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत का परिचय दिया था। हमको भी इससे सीख लेनी चाहिए। हमें भी बुराइयों का त्याग करके और अच्छाइयों का रास्ता अपनाना चाहिए। हाय, मैं हूं मीनाक्षी वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट चैनल एवन तहलका हरियाणा। एवन तहलका
मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसी फैक्ट्री का मालिक अर्पित उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत भी परिजनों को की गई थी, जिसके बाद वे फैक्ट्री मालिक से मिलने वाले थे, लेकिन इसी बीच लड़की ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लड़की गई शाम को आई नहीं, लौट के फैक्ट्री से कोई पता नहीं। 10-11 बजे रात को हम लोग ढूंढते ढूंढते कंपनी गए। कंपनी वाले से पूछे सर कहाँ है लड़की हमारी। कंपनी वाले कुछ बोले नहीं, बोले तो एकदम से मारने लग गए। हम फिर थाना गए, 1.5 घंटा थाना बने रहे, पति पत्नी दोनों लोग, उन्होंने कोई सुनाई नहीं। हमारे को दिल्ली फाटक के ऊपर तो उसके बाद में वेरीफाई होगी, आइडेंटिफाई होगी, इसके जो है वारिस आ गए हैं और ये तो करेंगे कि फैक्ट्री में काम करती थी और फैक्ट्री वाले जो है ना वहाँ शायद झगड़ा हुआ है, तो इस बारे में करें हम कल अपने घर सलाह करके और बयान कल देंगे, कल कार्रवाई करवाएंगे। आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और डेड बॉडी का जो है ना डेड हाउस रखा गया है। सिरसा के अहमदपुर गांव में सोमवार को लापता हुए 3 साल के बच्चे का शव पड़ोस की छत से मिला है। छत पर पड़े शव पर घाव के निशान हैं। बच्चे का शव एक बोरी में बंद पाया गया, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक बच्चे के माता पिता दिहाड़ी का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाम अरुण सनुक परमजीत सिंह, गांव अहमदपुर, जिसका पता चला कि वो गुम है कल 4:45 बजे के बाद में, जिसकी गांव के लोगों ने पूरे गांव में सर्चिंग की। हर घर में तलाशी ली गई और दाएं बाएं पानी के जोड़ में भी तलाशी ली गई, नहीं मिला। तलाशी करते समय इस बच्चे की डेड बॉडी गांव के लोगों को छत है ये भजन लाल सनुक राजा राम के बराबर आज 10-11 बजे इसकी डेड बॉडी मिली है, जो इस संबंध में पहले से गुमशुदगी का पर्चा 365 IPC का दर्ज कर लिया गया। अब इसमें हत्या की धारा 302 इजाद की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रादौर के बुबका गांव में ग्रामीणों और किसान यूनियन के सदस्यों ने बिजली कर्मचारियों को बंधक बना लिया। किसानों का आरोप है कि बिजली कर्मचारी महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कस रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद में विजिलेंस विभाग ने आज अवैध वाहनों को लेकर एक अभियान चलाया, जिसमें विजिलेंस टीम ने कागजात पूरे नहीं होने पर 48 गाड़ियों के चालान काटे, जबकि 3 गाड़ियों को जब्त भी कर लिया। इसी के चलते अवैध वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वहीं इस अभियान के दौरान कई सरकारी विभाग की गाड़ियों के कागज भी अधूरे मिले, यहां तक कि ब्लॉक पंचायत अधिकारी की गाड़ी के कागज भी पूरे नहीं थे। इस मामले में विजिलेंस विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध वाहनों को लेकर अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी वाहनों के कागज चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। आज हमने जो अनऑथराइज्ड व्हीकल है उनको चेक करने के लिए प्रोग्राम चलाया है, जिसके लिए हम सभी जिस गाड़ी के पास पेपर पूरे नहीं है उनका चालान कर रहे हैं, जिसके पास कोई पेपर नहीं है उस गाड़ी को इंपाउंड कर रहे हैं। अब तक कितने वाहनों को चालान काटे? हमने 48 गाड़ियों को अब तक चालान किया है, जिसमें से 3 गाड़ियां हमने इंपाउंड की है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसी के चलते हरियाणा पुलिस आवास निगम के महाप्रबंधक ने आज जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने निर्माण कार्य में होने वाली सभी अड़चनों को दूर करने के निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि निगम को इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज निर्माण के टेंडर का काम पूरा हो गया है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ डिप्टी कमिश्नर करनाल के दफ्तर में ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी गतिविधियों को तेज कराने के लिए की गई है। कुछ डिपार्टमेंट की छोटी मोटी दिक्कतें थी, जिसका कि आज मौके पे डिप्टी कमिश्नर ने और हमने समाधान किया है। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इसका कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट फेज की कंस्ट्रक्शन का टेंडर हो चुका है।
फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की नई इमारत बने हुए करीब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन कंडम घोषित हो चुकी अस्पताल की पुरानी इमारत में ही अब तक पूरा का पूरा कार्यालय चल रहा है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा यही डर सताता रहता है कि इस पुरानी बिल्डिंग का कोई हिस्सा किसी भी वक्त टूटकर गिर सकता है और कोई ना कोई हादसा यहां हो सकता है। यह है फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की पुरानी इमारत, जो कंडम और खतरनाक घोषित होने के बावजूद न तो ढहाई गई है और न ही अस्पताल के सभी कार्यालय यहां से नई इमारत में स्थानांतरित किए गए हैं।